हेलो फ्रेंड्स, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के बारे में। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, चैप्टर का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वित्तीय विवरण हिंदी में। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपको जानना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई भी कंपनी बिजनेस करती है, उस बिजनेस में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, असेट्स होती है, लायबिलिटीज़ होती है, उन सभी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से ही हम लोग समझते हैं। कोई भी कंपनी हो, हमारी कंपनी हो, आपकी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, अडानी की कंपनी हो, अंबानी की कंपनी हो, टाटा की कंपनी हो, महिंद्रा की कंपनी हो, किसी भी कंपनी हो, उस कंपनी के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से, वित्तीय विवरण के माध्यम से जानकारी होती है। क्या क्या जानकारी होती है आपको बता दूं। प्रॉफिट लॉस की जानकारी होती है, प्रॉफिट लॉस की जानकारी होती है, एसेट्स की जानकारी होती है, लायबिलिटीज़ की जानकारी होती है। किसको किसको होनी चाहिए जानकारी? पब्लिक को होनी चाहिए। आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे टीवी में, समाचार पत्र में, इंटरनेट के माध्यम से, शेयर मार्केट में कि अडानी की कंपनी में शेयर में इतना उछाल, कितना डाउन होता है, उछाल होता है। इससे क्या फ़ायदा? ये कहाँ दिखाई देगा? ये सारी चीज़ें लास्ट में ओवरऑल एक साल पर क्या निकल के आता है? प्रॉफिट लॉस निकल के आता है। कोई भी कंपनी हो, यह जनता के लिए, पब्लिक के लिए भी जानना जरूरी होता है कौन सी कंपनी फ़ायदे में है, घाटे में है। इन्वेस्टर का मतलब जो कंपनियों में शेयर खरीदते हैं। जैसे आप आज के ज़माने में ग्रो ऐप का यूज करते होंगे। ग्रो ऐप के अलावा बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो शेयर मार्केट के लिए बने हुए हैं। ऐसे डायरेक्ट शेयर थोड़ी खरीद लेते हैं। उसके लिए आप कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानते हैं, कंपनी कितना रिटर्न दे रही है उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। कोई भी कंपनी किसी कंपनी को, कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी को लोन देगा, कोई भी बैंक किसी कंपनी को लोन देगी, तो उन सब के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी को लोन देंगे तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देख कर देंगे। आप किसी कंपनी में शेयर लेंगे तो उसकी कंडीशन को देख कर लेंगे, हमें कंपनी फ़ायदा देगी कि नहीं देगी। सरकार को भी फ़ायदा होगा। सरकार को क्या फ़ायदा होता है? कंपनी फ़ायदा कमाएगी, सरकार को टैक्स मिलेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान दे सकता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें क्या क्या शामिल किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शामिल किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में कहेंगे लाभ हानि का विवरण शामिल किया जाता है। स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा शामिल किया जाता है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण, जो पूरा चैप्टर मिलेगा आपको पढ़ने में, प्रवाह विवरण शामिल किया जाता है। चौथा नंबर फंड फ्लो स्टेटमेंट शामिल किया जाता है। कोष प्रवाह
विवरण शामिल किया जाता है। नंबर 5वें नंबर पे याद रखना है, ठीक है। 5वें नंबर पे क्या शामिल किया जाता है, वैसे यही होते हैं मेन। 5वें नंबर में इतना ही मेन रखिएगा आप अपनी कॉपी में, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट जितने दिए गए हैं, ये सब चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल किया जाता है। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको बता देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं। देखो, न्यूमेरिकल, थ्योरिकल, पहले थ्योरी तैयार होनी चाहिए तब न्यूमेरिकल। आपको थ्योरी तैयार ही नहीं, न्यूमेरिकल आप बहुत तैयार कर लो, क्या फ़ायदा। ध्यान दीजिएगा, थ्योरी न्यूमेरिकल से बंधी हुई है, न्यूमेरिकल थ्योरी से बंधा हुआ है। कॉपी में लिख लीजिए इसको। आपको अपनी कॉपी में लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य में सबसे पहले है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध कराना। वित्तीय सूचना का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब कि कंपनी से संबंधित पूरी चीज़ें बता देता है, कितने की एसेट्स है, कितने की लायबिलिटी है, कितने का कैश इन हुआ है, कैश कहाँ कहाँ आया है, कैश कहाँ कहाँ जाया है, कहाँ से शेयर इशू किया है, सब चीज़ें पूरा बता देता है। कंपनी के बारे में पूरी की पूरी फाइल खोल के रख देता है साल भर की, ठीक है। दूसरा क्या लिखना है आपको? अर्जन क्षमता की जानकारी। अर्जन क्षमता की जानकारी लिखना है। अर्जन क्षमता की जानकारी। आपको लिखना है इंफॉर्मेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब होता है कौन सी कंपनी, ठीक है, कौन सी कंपनी। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब कौन सी कंपनी कितना कमा रही है, ठीक है, इसको बताता है। कंपनी के अर्जन जो कंपनी होती है वो कितनी हद तक कमा रही है, ठीक है। अगला लिखना है अपनी कॉपी में वित्तीय स्थिति की जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तीसरा लिखना है वित्तीय स्थिति की जानकारी। इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, कंपनी के पास पैसा कितना है, इसकी जानकारी बताता है, ठीक है। आपको लिखना है, आगे चौथा नंबर पहले लिख लो, बढ़िया से पहले लिख लो, एक बार फिर समझा देंगे। वित्तीय स्थिति में परिवर्तन की जानकारी। वित्तीय स्थिति में परिवर्तन की जानकारी, ठीक है।
इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि 4 हो गया। 5वां नंबर लिखना है हेल्प वित्तीय पूर्वानुमान की सहायता, वित्तीय पूर्वानुमान में सहायता। लिखना है हेल्प इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग। 6ठा नंबर प्रयोगकर्ताओं के लिए विविध सूचनाएं, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन टू मीट यूजर्स नीड, ठीक। इसको पहले अपनी कॉपी में लिखो। आपको जानकारी होनी चाहिए वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध कराता है, मतलब कि प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिजनेस के पास फाइनेंस कहाँ से कितना है। इंफॉर्मेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी का मतलब अर्जन क्षमता, बिजनेस कंपनी कितनी कमाई कर रही है। इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है वित्तीय स्थिति की जानकारी, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखना है आपको, पोजीशन, बिजनेस की कितनी बड़ी पोजीशन है। इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, कभी कभी देखो बिजनेस होता है भाई फ़ायदा कम हो रहा है, कभी भी घटता भी है, कभी कभी बढ़ता भी है। आज हम 2 रुपया कमाए हैं, कल 4 रुपया कमा सकते हैं। आज हम 2000 कमाए हैं, कल 5000 कमा सकते हैं, अगले दिन हम 500 भी कमा सकते हैं, अगले दिन हम 1 भी रुपया भी नहीं कमा सकते। इस मतलब चेंज, इन्फॉर्मेशन बताता है चेंज। वित्तीय पूर्वानुमान में सहायता, अगर आपको फाइनेंशियल के बारे में पहले पता करना है, भविष्य में कितना खर्च होगा, कितनी इनकम होगी, तो वो भी कौन बताएगा, वो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगा। प्रयोगकर्ताओं के लिए विविध सूचनाएं, इंफॉर्मेशन ऑफ नीड्स यूजर्स, जैसे आपको जानकारी होनी चाहिए कि जैसे होता है विनियोगकर्ता, इन्वेस्टर, विनियोगकर्ता को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब जो लोग आज के ज़माने में, नए ज़माने में ग्रोपर कहते हैं, शेयर मार्केट में कहते हैं पैसा लगाइए, बहुत सारे वो हैं प्लेटफॉर्म हैं पैसा लगाने के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्या कहता है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बाद क्रेडिटर, जहाँ से आप उधार सामान खरीद कर लाए हैं। डेटर, जिनको उधार बेचे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग भी क्या करते हैं, बिजनेस। और बैंक, जहाँ से आप लोन लेते हैं, ठीक है। रिसर्च, जो लोग रिसर्च करते हैं, सब के लिए भी ज़रूरी होता है क्या, फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए। इतना अपनी कॉपी में सबसे पहले आप लिखने का काम करिएगा, ठीक है। और दावा करता हूँ कि पेपर जब दोगे तो पेपर में मिलेगा। याद रखिएगा हमारी ये बात, ये जुबान, ठीक है। जो जुबान से मैंने बोल दिया पेपर में आएगा तो आएगा। पेपर में लाने के बाद कमेंट करिएगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा वीडियो उसको क्या पता, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में वेलकम है। इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर बी.के. मेहता, SBPD राजीव बंसल की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं।
आप लोग के सामने क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ। कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ ABC लिमिटेड। आपके सामने बैलेंस शीट बनानी है, ट्रायल बैलेंस से संबंधित इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, ध्यान देना है। शेयर कैपिटल 10,000 शेयर, 10 रुपये का एक शेयर फुली पेड अप कहता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 रुपया, 10% डिवेंचर 80,000 रुपया, क्रेडिटर 20,000 रुपया, फिक्स डिपॉजिट 20,000 रुपया। यू आर रिक्वायर ड्रा अप इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट कंपनी एक्ट 2013। अंग्रेजी में मैंने पढ़ा, सेम ऐसे क्वेश्चन हिंदी में ही सॉल्व होगा, अलग से आपको कुछ नहीं करना है। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको केवल लायबिलिटी साइड का शो करा के बताने जा रहे हैं। आपको अपने कॉपी में लिख लेना है बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड। अपनी कॉपी में लिख लेना है बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, एज एट मतलब जो तारीख रहती है 31 मार्च, जो सन रहता है उसको लिख दिया जाता है। एकदम बेसिक समझिए, पहली बार पढ़ रहे हो तो और अच्छे से समझिए। बाकी तो हम हैं, हमारे पास वीडियो के भंडार हैं, हम चाहें तो पूरा का पूरा आप एक टीचर बन सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। हमने बड़ी मेहनत की है और आपको भी संघर्ष सिखा सकते हैं। आप अपनी कॉपी में ऐसे कॉलम बनाइए, अपनी कॉपी में लिखिएगा पार्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, पार्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहली हेडिंग होती है लायबिलिटी साइड में, पहली ही हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसको हिंदी में बोलते हैं समता एवं दायित्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पहला नंबर आपको अपनी कॉपी में ऐसे सुंदर अक्षरों में लिखना है। पहला हिंदी होती इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, हिंदी में बोलते हैं अंश धारियों का कोष। जानकारी के लिए आपको बता दें, अंशधारियों को कोष में ए हेडिंग होती है शेयर कैपिटल। याद रखना, कितने शेयर कैपिटल होगी ऐसे देख के लिख लीजिए, 10,000 शेयर, 10 रुपये का एक शेयर। ध्यान दीजिएगा, 10,000 शेयर और @ 10 रुपीज़ ईच। ऐसे दिखा देना शेयर कैपिटल के सामने। 10,000 का गुणा 10 से करोगे 1 लाख शेयर कैपिटल में। दूसरी हेडिंग होती है बी, रिजर्व एंड
सरप्लस, इसको बोलते हैं हिंदी में संचय एवं आधिक्य। संचय एवं आधिक्य में आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत एनी रिजर्व, एनी सरप्लस, प्रॉफिट लॉस लिखना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना पैसा है? 10,000 रुपया। इसका नोट ऑफ अकाउंट भी बना सकते हैं, एक ही आइटम है तो नोट ऑफ अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी हेडिंग होती है नॉन करेंट लायबिलिटी। ये पहली हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग नॉन करेंट लायबिलिटीज, हिंदी में बोलते हैं गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व के अंतर्गत डिवेंचर आता है, बैंक से लोन लिए हैं तो वो आता है। क्वेश्चन में बोलता है 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। 10% डिवेंचर कितने का है? 20,000 रुपये का है। उसके बाद आता है क्या? तीसरी नंबर हेडिंग करेंट लायबिलिटीज़। तीसरी नंबर हेडिंग आएगी करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ को चालू दायित्व बोलते हैं। चालू दायित्व में आता है जैसे क्रेडिटर, ध्यान दीजिएगा कितना? 20,000 रुपया, ठीक है। क्रेडिटर कितने का दिया है? क्रेडिटर 20,000 रुपये का दिया है। डिवेंचर में कितना दिया था? सॉरी, डिवेंचर में 80,000 दिया भाई। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर में 80,000 का, फिक्स डिपॉजिट 20,000 का दिया है। याद रखना, केवल आपको लायबिलिटी पक्ष बनाना है बस। लायबिलिटी का मतलब क्वेश्चन में बोला है लायबिलिटी ही आपको बनाना है। जो आपके यहाँ फिक्स डिपॉजिट है, इसका मतलब आपके यहाँ कोई व्यक्ति जमा किया है। हमारे पास कोई जमा करेगा फिक्स एफडी तो हमारा लायबिलिटी होगा लॉन्ग टर्म, बाद में पैसा देना है। फिक्स डिपॉजिट इसका मतलब लोन है, बाकी बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता है, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये डिपॉजिट आपके पास आई है तो आपकी लायबिलिटी होगी। एफडी आपने किसी का किया है, मतलब आपके पास पैसा जमा हुआ है कंपनी के पास। तीसरी हेडिंग होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ हो गई है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में भैया क्रेडिटर आता है। क्रेडिटर कितना आता है? जो भी दिया है वही आएगा, 20,000 जोड़ लिया जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा 2,30,000। 2,30,000 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन हो चुका है। याद रखिएगा क्या लिखा जाता है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहली हेडिंग शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर ए होता है शेयर कैपिटल, बी होता है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में फुली पेड अप लिखा जाता है। अभी आगे और क्वेश्चन मिलेंगे। 10,000 शेयर था, 10 रुपये का एक शेयर 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम और कोई भी रिजर्व होगा, कोई भी सरप्लस होगा, सब कुछ रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी में 10% डिवेंचर, फिक्स असेट्स। ए डिवेंचर आपकी कंपनी है, कंपनी ABC लिमिटेड है, डिवेंचर इशू करेगी तो इसका पैसा बहुत समय बाद वापस करना पड़ता है। फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक से पैसा FD करा के ले लोगे आप, लोन एज अ लोन आपके लिए होगा, बाद में दोगे। FD कितने समय के लिए होती है? बाद के लिए होती है। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी याद रखना, जो 12 महीने के अंदर पेमेंट करना हो वो करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद
क्रेडिटर कितना होगा, 20,000 रुपये का दिया है, 2,30,000 रुपया उत्तर आ गया। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में वेलकम है। आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डॉक्टर VK मेहता की बुक का, SBPD राजीव बंसल की बुक का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। कहता है द फॉलोइंग फिगर एक्सट्रैक्टेड द ट्रायल बैलेंस XYZ लिमिटेड। आपके सामने कुछ सूचनाएं दी गई हैं जो ट्रायल बैलेंस से ली गई हैं, कलेक्ट की गई हैं। मशीनरी 1 लाख रुपए का, लूज एंड टूल्स 10,000 रुपये का, गवर्नमेंट बॉन्ड्स 20,000 रुपया, स्टॉक इन ट्रेड 40,000 रुपया, बिल्स रिसीवेबल 15,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000, डेटर 50,000, एकर्ड इनकम 5,000, कैश एट बैंक 25,000 रुपया। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान देना है प्यारे स्टूडेंट, जो भी हमारी इस वीडियो को देखेंगे। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको जैसे पहले नंबर क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड के बारे में बताया, इस दूसरे नंबर क्वेश्चन में एसेट साइड के बारे में बताने को कह रहा है। आप सॉल्व करिए, लेकिन हम पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड सबसे ऊपर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड। अपनी कॉपी में लिख लेना, दिख नहीं रहा होगा, सबसे ऊपर लिख लीजिएगा बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड। लिख लेना, इतना मैनेज कर लेना, इतना मैनेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एज ऑन लिख लेना, कॉलम देखो टेढ़ा हो गया, ठीक है। जब टेढ़ा हो गया तो इसको हम सीधा करने का प्रयास करते हैं। वैसे एक कहावत कही गई है, घी के लड्डू टेढ़े मेढ़। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जो देसी घी का लड्डू होता है वो टेढ़ा और मेढ़ा होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हम बता रहे हैं, देसी घी एक लड्डू टेढ़े मेढ़। टेढ़ मेढ़ होता है लेकिन अच्छा भी लगता है। एज एट 31 मार्च जो ईयर हो उस ईयर का नाम डाल दीजिएगा। आपको अपनी कॉपी में फर्स्ट हेडिंग लिखनी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। याद रखना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, समता एवं दायित्व, ठीक है। समता एवं दायित्व आपको अपनी कॉपी में लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला नंबर शेयर होल्डर फंड्स, इसका मतलब होता है अंशधारियों का कोष, ठीक है, अंशधारियों का कोष। ध्यान दीजिएगा, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है, कुछ नहीं। शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले होता है शेयर कैपिटल, बी होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान दीजिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। कुछ है नहीं, दिया नहीं इसके बारे में, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस में करके दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस में 20,000। ये क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसे बोलते हैं प्रारंभिक व्यय हिंदी में। देहाती में जान लो, हम अपने भाषा में बता दें, जैसे हम लोग कोई दुकान खोलते हैं, पहले दिन दुकान खोलेंगे, पहले दिन क्या आपका फ़ायदा हो जाएगा। पहले दिन देखो उद्घाटन में बहुत लोग बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं, करते हैं कि नहीं।
तो अगर उसी दिन से हिसाब किताब लगाना शुरू करें, पहले दिन 10-20 हज़ार 50 हज़ार खर्चा हो गया, उद्घाटन में रामायण करवाए, भागवत करवाए, कुछ भी करवाए, तो क्या उस दिन फ़ायदा दिखाई देगा? उस दिन दिखाई देगा तो यार ये तो घाटा हो गया। तो जो प्रारंभिक व्यय खर्च किया जाता है शुरुआती में, उसको संपत्ति माना जाता है। रामायण करवाएंगे, किसी को बुलाएंगे, ठीक है, ये प्रारंभिक व्यय जो होता है भैया, ये जो प्रारंभिक व्यय होता है, इसका लाभ आने वाले समय तक मिलेगा। जैसे आज आप उद्घाटन करवा दीजिए किसी चीज़ का, तो लोग आपसे पूछेंगे भैया आपने उद्घाटन करवाया था, तो इसको कहाँ से माइनस किया जाता है? जैसे कंपनी अंशों का निर्गमन करती है प्रीमियम पर, वहाँ से इसको घटा दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। लाभ हानि खाते से राइट ऑफ कर लिया जाता है। लाभ हानि कहाँ लिखा जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में ही। बहरहाल इस क्वेश्चन में नहीं है, जहाँ मिलेगा वहाँ दिखाई देगा। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी दूसरी हेडिंग होती है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। तीसरा नंबर होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के बाद करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में वही डिवेंचर आता है, जो ऐसी लायबिलिटी जिसका भुगतान आप लंबी अवधि के बाद करते हैं, वही होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, सब नील है। ऊपर वाला करना ही नहीं था, बहरहाल कर दिया मैंने। ठीक है, अब लिखना है करेंट असेट्स क्या होता है? जिसका भुगतान 12 महीने के अंदर करना हो। दूसरी हेडिंग लिख लीजिएगा, दूसरी हेडिंग में एसेट्स। एसेट्स में संपत्तियां। संपत्तियों में क्या होता है? संपत्तियों में सबसे पहले आपको लिखना है नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स का मतलब फिक्स असेट्स होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर लिखना है नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स का मतलब क्या होता है कि फिक्स असेट्स, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, जिसे लिखा है। नॉन करेंट का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है मशीनरी। मशीनरी कितने रुपए का क्वेश्चन में दिया? सबसे ऊपर 1 लाख रुपए का नॉन करेंट असेट्स है। फिक्स असेट्स को नॉन करेंट कहते हैं। उसके बाद लिखना है लूज एंड टूल्स। लूज एंड टूल्स करंट होता है, याद रखना हमेशा के लिए। करंट मतलब चालू संपत्ति। उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये इन्वेस्टमेंट होता है भैया। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितने का दिया है? 20,000 रुपये का दिया है। गवर्नमेंट के यहाँ बॉन्ड इन्होंने खरीद लिया, तो इसको इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड के बाद याद रखना स्टॉक इन ट्रेड, करेंट असेट्स है, बिल्स रिसीवेबल, करेंट डेटर, करेंट रिकॉर्ड इनकम, करेंट प्रिलिमिनरी लिख ही दिया गया, कैश एट बैंक करेंट हो गया। अब आपको अपनी कॉपी में लिखना है दूसरा नंबर करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स किसे बोला जाता है? करेंट एसेट्स को में आएगा सबसे ऊपर स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक जिसे बोलते हैं हम लोग। कितने रुपए का दिया हुआ है? स्टॉक इन ट्रेड 40,000 रुपये का दिया हुआ है। स्टॉक इन ट्रेड के बाद क्या दिया है? स्टॉक इन ट्रेड के बाद लूज एंड टूल्स। लूज एंड टूल्स ये आपकी करेंट असेट्स है, जो 2 नंबर पे 10,000 रुपये की दी थी। उसके बाद क्या दिया गया है? डेटर। डेटर हमारा दिया है 50,000 का। डेटर का मतलब देनदार, इसका मतलब उधार माल बेचा है, भविष्य में पैसा मिलेगा। कितने रुपए का? 50,000 रुपये का। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में दिया है बिल्स रिसीवेबल 15,000 रुपये का। बिल्स रिसीवेबल 15,000 रुपये का। उसके बाद हमारे बुक में दिया है एकर्ड इनकम। एकर्ड का मतलब कमा लिया है, मिली नहीं है ना। उपार्जित आय हिंदी में बोला जाता है, करेंट असेट्स होती है।
कितने रुपए का दिया है? 5,000 रुपये का दिया है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है, मतलब नगदी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने रुपए का दिया हुआ है? कैश एट बैंक, क्वेश्चन में दिया है 25,000, प्लस में है सब कुछ, 25,000 दिया है। याद रखना, लिख देंगे टोटल 2,65,000, 2,65,000 यहाँ लिख देंगे टोटल। इसमें आपको कुछ नहीं रखना है क्योंकि पूरे आइटम नहीं दिए हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बराबर होगी, केवल एसेट्स बनाने के लिए कहा था। पूरी बैलेंस शीट का पूरा ढांचा मैंने रख दिया, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, बड़े संघर्ष से मैंने रखा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसे अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार आप लिख लेंगे, फिर आपको पढ़ना है आगे के तीसरे नंबर क्वेश्चन को। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी से संबंधित है। आपको अपनी कॉपी में बैलेंस शीट बनाने के लिए कहता है क्वेश्चन, कहता है आपके सामने ट्रायल बैलेंस से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के दी गई है। ट्रायल बैलेंस का मतलब तलपट, पहले जर्नल एंट्री बनती है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। सिस्टमेटिक तरीके से ट्रायल बैलेंस से आपको बैलेंस शीट में कुछ आइटम है जो तब्दील करने हैं। कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 इक्विटी शेयर। आपको जानकारी होनी चाहिए, कंपनी में 2 प्रकार के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होते हैं। इक्विटी में 20,000 शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मतलब होता है जब कंपनी अपने अंशों को सम मूल्य से अधिक पर बेच दे, 10 रुपये का अंश 12 में बेच दे, तो जितने का भी अंश इनका रहा होगा उसमें से इन्होंने कितने का बेच दिया है, वो मतलब ज़्यादा ले लिया है, 20,000। प्रेफरेंस शेयर 5,000 है, 10 रुपये का है, फुली पेड अप बोल रहा है क्वेश्चन में, 8% डिवेंचर दिया है, पब्लिक से इन्होंने डिपॉजिट किया है, मतलब पब्लिक से इन्होंने डिपॉजिट में पैसा लिया हुआ है। क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दिया है। आपको क्या बनाना है, आपको लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में क्या क्या शो किया जाता है। बढ़िया से अपनी कॉपी में सबसे ऊपर लिख लीजिए बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। अपनी कॉपी में लिखिएगा बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, लिखा जाता है एज ऑन। कब बनती है बैलेंस शीट? 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च, जो भी ईयर हो वो ईयर लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, आप अपनी कॉपी में ऐसे कॉलम बना लेंगे। ऐसे कॉलम जब आपका बनेगा तो बढ़िया से समझिएगा, एक एक टॉपिक को हम तोड़ करके बता रहे हैं। केवल लायबिलिटी बनाना है आपको, एसेट्स आपको नहीं बनाना है, ठीक है, ठीक है। एसेट्स आपको नहीं बनाना है, एसेट से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है पार्टी कूलर्स। आपको अपनी कॉपी में लिखना है नोट नंबर। आपको अपनी कॉपी में यही लिख लेना है अमाउंट। इतनी सारी चीज़ें आपको लिख लेना है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं क्षमता एवं दायित्व।
उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ, पहला होता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स के अंतर्गत पहला होता है शेयर कैपिटल, ए होता है शेयर कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल में क्या आता है, देखो क्वेश्चन में बोला है कितने इक्विटी शेयर, 20,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक। याद रखिएगा, यहीं बना के लिख दे रहे हैं, 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। क्या हो जाएगा, वैसे आपको बता दें, यहाँ पर पहले आप लिखिएगा 2 लाख, इसको आप रफ में लिख लीजिएगा, इतना 2 लाख, इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, नोट ऑफ अकाउंट बना लीजिए अलग से आप, जिससे सारी कन्फ्यूजन दूर हो। जो वर्किंग नोट बनाया जाता है उसे नोट्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। इसको लिखना है नोट्स ऑफ अकाउंट में। सबसे पहला नंबर क्या, कितने इक्विटी शेयर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, 20,000, 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच। कितना हो जाएगा, 20,000 का 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। अगला लिखना है दूसरा, कितना, प्रीफरेंस मतलब पूर्वाधिकार लिखिएगा, 5,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच। कितने रुपए का होगा, 10 रुपये का एक। कितना हो जाएगा, 50,000। याद रखिएगा, जोड़ लेंगे 2,50,000। नोट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक इशू करना है, 5,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का एक इशू करना है। टोटल 2.5 लाख रुपया आपको शेयर कैपिटल के अंतर्गत आंख मूंद करके दिखा देना है, ऐसे 2,50,000 रुपया। ठीक है, आपको अब भी लिखना है, इसी में भी लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंतर्गत आपको बताना चाहते हैं कितनी चीज़ें दी गई हैं, 20,000 रुपया दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत कंपनी का कोई फ़ायदा होता है उसको भी दिखाते हैं, कोई रिज़र्व होता है, कोई प्रॉफिट लॉस होता है, उसको भी दिखाने का काम करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ दूसरी हेडिंग, आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा 2 नंबर पर, 1 हो गया, 2 हो गया, नॉन करेंट लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है, नॉन करेंट का मतलब जैसे डिवेंचर। क्वेश्चन में दिया है 8% डिवेंचर से इन्होंने कितना पैसा इकट्ठा किया है, 8% डिवेंचर से इन्होंने 1 लाख रुपया इकट्ठा किया है। डिवेंचर के बाद इन्होंने क्या किया है, डिवेंचर के बाद पब्लिक से इन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है। पब्लिक से इन्होंने क्या किया है, एक यहाँ नहीं रहेगा, फिक्स डिपॉजिट होता तो यहाँ आ जाता, फिक्स डिपॉजिट नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो फिक्स डिपॉजिट था, जिसको हमने यहाँ लिखा था, इसके पहले जो क्वेश्चन बताए रहे का उसमें। तीसरी हेडिंग आपको लिखना है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज़, चालू दायित्व का मतलब जिसका भुगतान 12 महीने के अंदर कंपनी करती है। जैसे क्वेश्चन में हमारे सामने दिया है, करंट लायबिलिटी में पब्लिक से इन्होंने पैसा लिया है, फिक्स डिपॉजिट होता तो मैंने क्या बोला, इसमें जाता, पब्लिक डिपॉजिट इसमें जाएगा। लायबिलिटी में कितना पैसा है, पब्लिक डिपॉजिट से ऊपर ही 30,000 रुपया, नहीं 10,000 रुपया।
क्रेडिटर का मतलब होता है उधार खरीदा। क्रेडिटर इन्होंने 30,000 रुपये का दिया है, उधार खरीदा। बिल्स पेबल उधार से संबंधित ये भी होता है। कितना दिया है? 10,000 रुपया बिल्स पेबल दिया है। ठीक है। उसके बाद दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कितना दिया है? पब्लिक डिपॉजिट शायद मैंने गलत लिख दिया, 50,000 है पब्लिक डिपॉजिट। ध्यान से मैंने देखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कौन हुआ, कहीं चले थोड़ी गए। 50,000 लिख लेना इसको, क्योंकि आमने सामने लिख, ठीक है, थोड़ा दूरी पे लिखा है क्वेश्चन में। बीपी हो गया। उसके बाद क्या लिखना है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000 रुपया। फॉर टैक्सेशन कितना? 20,000 रुपया। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हमें पता है, उनका यह नहीं पता कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है। चालू दायित्व इसे बोलते हैं हिंदी में। सबको जोड़ लेंगे 2.5 लाख, 20,000, 1 लाख, सबको जोड़ लेंगे 4,80,000 टोटल आएगा। ठीक है, आपका उत्तर आ गया है। आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 हम आपको बताने का काम कर रहे हैं, जो एसेट से संबंधित दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं BK मेहता जी की बुक का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन। कहता है कि आपके सामने ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिससे आपको क्या बनाना है? जिसके आपको बैलेंस शीट बनाना है। याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बैलेंस शीट में केवल एसेट साइड पूछता है। इसमें फॉलोइंग फिगर वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ यस लिमिटेड। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब जीवित स्कंध। जैसे किसी बिजनेस में घोड़ा रखना होता है, गधा रखना पड़ता है, खच्चर रखना पड़ता है, ऊंट रखना पड़ता है, तो ये भी इसे बोलते हैं लाइव स्टॉक। ठीक है। सन्ड्री डेटर दिया है, मोटर व्हीकल दिया है, स्टॉक इन ट्रेड दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है, डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दिया है। आपको बैलेंस शीट बनाना है। एसेट साइड लिखना है बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। अपनी कॉपी में सबसे ऊपर लिखिएगा बैलेंस शीट ऑफ यस लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। आपको इतना लिख लेना है। और आपको बता देते हैं क्या रहेगा अगला पड़ाव हमारा। पार्टिकुलर, यहाँ रहेगा नोट नंबर, यहाँ रहेगा अमाउंट। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या रहेगा? सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में सबसे ए शेयर कैपिटल। भैया देखो भैया, शेयर कैपिटल में यहाँ कुछ नहीं रहता है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखो इसके अंतर्गत ना कुछ है ही नहीं, क्योंकि केवल एसेट्स हमें बनाना है। बी हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और उसके बाद
जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ प्रीलिमिनरी लिखना है आपको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना लिखना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब इन्होंने डिस्काउंट दे दिया है तो यहीं पर जिससे यहाँ प्रीमियम दिखाया जाता है, ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ दिखाया जाएगा, कम मिलेगा तो यहाँ माइनस में दिखाया जाएगा। लिखना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना, 20,000 माइनस में से दिखा देना, बस आप 20,000 इसे माइनस में आपको दिखा देना है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, हो गया हमारा, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी पूरी बैलेंस शीट तो बनाई नहीं, शेयर वाला दिया नहीं। सेकेंड स्टेप, एसेट्स का मतलब संपत्तियां। संपत्तियों में आता है क्या, सबसे पहले ए, फर्स्ट नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट, नॉन करेंट एसेट्स में ए फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है जो दिखाई देती है, इनटेंजिबल का मतलब जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए का दिया है, ठीक है। आपको बताना चाहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल 2 लाख रुपए का। ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल कितने रुपए का दिया है, मोटर व्हीकल्स दिया हुआ है 2 लाख रुपए का। ए भैया फिक्स असेट्स होता है। मोटर व्हीकल के बाद लाइव स्टॉक मतलब जीवित जंतु जो होते हैं, कितने रुपए का दिया है, 50,000 रुपये का। उसके बाद आपको लिखना है करेंट असेट्स हेडिंग, याद लिखना है टेंजिबल असेट्स के बाद करेंट असेट्स हेडिंग। करेंट असेट्स में से सन्ड्री डेटर, क्या लिखना है, सन्ड्री डेटर, डेटर कितने का दिया है, 60,000 रुपये का। स्टॉक, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाता है, कितने का दिया है क्वेश्चन में देख लो, 1,80,000 का लिख लेना, स्टॉक लिख लेना 2 नंबर पे। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आपको लिखना है 75,000 का। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या लिखना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 15,000 का। इसको जब आप जोड़ लेंगे तो 10,80,000 टोटल आएगा। टोटल अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका समाप्त होता है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत होगी।